कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 सूचना एवं प्रौद्योगिकी अवधारणा यानी कि जो कंप्यूटर का आपका पेपर है वो यहाँ पे आ चुका है। इसके पहले भी दोस्तों एक पेपर मैंने आपको ऑलरेडी बताया था जिसमें से कि मैक्सिमम पर्सन है वो आपकी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे एक पेपर और आ चुका है, वो भी हम फटाफट आपको बता देते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना, ताकि आपकी परीक्षाओं के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप अपने पेपर को अच्छे से देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपका जो भी पेपर अभी लग रहे हैं तो आप हमें इस व्हाट्सअप नंबर पे ज़रूर सेंड करें। जिस ज़िले से भी आप देख रहे हैं तो आपका जो भी पेपर है तो आप पेपर भेजने की कृपा करें भाई लोगों, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पेपर पहुंचाया जा सके और सभी की हेल्प की जा सके। यहाँ पे दोस्तों पहला क्वेश्चन था प्राथमिक संग्रहण का माध्यम कौन सा है, यानी कि सबसे प्राइमरी मेमोरी किसको बोलते हैं, सीधा सीधा ये पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए हार्ड डिस्क होगी, मेमोरी होगी, सीडी रोम होगी या फिर चुंबकीय टेप होगी। तो प्राथमिक संग्रहण का जो माध्यम था सबसे पहले वो कौन सा माध्यम है वो अपनाया गया था, आपको टिक करना है अपने हिसाब से। यहाँ पे देखिए 1 बाइट में होते हैं। तो दोस्तों 1 बाइट में कितने बिट होते हैं, तो ये तो दोस्तों आपके लगभग 8 बिट होते हैं, तो आपको 8 पे टिक करना था। यहाँ पे देखिए एक एक छोटे क्षेत्र में फैले नेटवर्क को क्या बोलेंगे, तो दोस्तों उसको बोलते हैं अपन लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, उसको लैन बोलते हैं। और बड़े एरिया को बोलते हैं अपन वाइल्ड एरिया नेटवर्क, WAN। ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए वेन 2 जगह आ गया है, WAN। तो यहाँ पे लेन छोटा वाला है वो आपका सही आंसर रहेगा। निम्न में से कौन सा वर्ड प्रोसेसर है, वर्ड प्रोसेसर आपको पूछा गया है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वर्ड स्टार, वर्ड परफेक्ट और उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे वर्ड प्रोफेसर की बात करूँ मैं, प्रोफेसर, देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं मिस स्पेलिंग भी हो सकती है। यहाँ पे देखिए इसमें भी प्रोसेसर लिखा हुआ है, इसमें तो प्रोसेसर लिखा हुआ है जबकि यहाँ पे प्रोफेसर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे प्रोसेसर होगा मेरा। ठीक है। तो आप इंग्लिश को ज़रूर देखना भाई, हिंदी में गलत हो सकता है। तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इसके बाद देखिए इस स्लाइड से आउट प्रयुक्त जो होते हैं मुख्यतः वो कितने प्रकार के स्लाइड होते हैं। यहाँ पे देखिए टास्क पेज से आप क्या समझते हैं, WWE की खोज किसने की थी, जिसको अपन वर्ल्ड वाइड वेब भी बोलते हैं। रिपीट्रा का प्रमुख कार्य है वो क्या है, आपको यहाँ पे लिखना होगा। तो यहाँ पे इंग्लिश के भी दिया गया है, तो आप इंग्लिश के हैं तो इंग्लिश में देख सकते हैं इसको। कंप्यूटर की 4 विशेषताएं बतानी है आपको कि कंप्यूटर से हम क्या क्या उपयोग कर सकते हैं, किस चीज़ के लिए उपयोग आता है। तो कोई भी जो आपको अच्छी लगी 4 विशेषताएं आपको लिखनी होगी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या है। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल के बारे में आपको समझाना है यहाँ पे कि ये क्या होता है, कैसे कार्य करता है। एनालॉग और डिजिटल संचार में क्या अंतर है। ये देखिए एनालॉग क्या होता है, आपने घड़ी देखी होगी, 2 प्रकार की घड़ी देखी होगी। एक प्रकार की घड़ी में आपने देखा होगा इस प्रकार से लिखा रहता है 12:03, 3:02, यानी कि जिसमें अंक गणित आपको दिखते हैं वो तो होती है मेरी एनालॉग। और जो डिजिटल आजकल की चल रही है जिसमें कि आपको अंक दिखाई नहीं देते हैं वो होती है मेरी डिजिटल। ठीक है। यानी कि एनालॉग में हमें प्रैक्टिकल की आवश्यकता मोस्टली पड़ती है, जबकि डिजिटल में हमें डायरेक्ट दिखता है कोई चीज़। तो आप बता सकते हैं भाई कट कॉपी पेस्ट क्रिया को समझाइए। दोस्तों कट कॉपी पेस्ट आप जानते हैं, कट का मतलब होता है कि यहाँ पे मान लो फोल्डर ए है, आप बता सकते हैं इस प्रकार से फोल्डर बी है। ठीक है। यहाँ पे है वो राम शब्द लिखा हुआ है, तो आपने इसको क्या किया, कट करके फोल्डर बी में रख दिया। तो अब ये क्या होगा कि ए फोल्डर से हट के बी में चला जाएगा। और पेस्ट कॉपी का मतलब क्या होता है कि आपने जो फोल्डर ए था जिसमें राम लिखा हुआ था उसको आपने कॉपी किया और जो फोल्डर बी था उसमें आपने रख दिया, तो वो दोनों जगह रहेगा। इसका मतलब ये है कि कट की हुई चीज़ एक जगह से हट के दूसरी जगह चली जाती है, जबकि कॉपी की हुई चीज़ एक जगह के साथ साथ दूसरी जगह भी रहती है। आगे देखिए यहाँ पे हेडर और फुटर किसे कहते हैं। हेडर फुटर आप जानते हैं, आप मान लीजिए कि कोई भी पेज का निर्माण कर रहे हैं वर्ड प्रोसेसर में, तो यहाँ पे दोस्तों जो ऊपर आपका होता है वो आपका होता है हेडर। इसके बाद आप लिखना चालू करते हैं, कभी भी आप जब डबल क्लिक करेंगे इस पर तो आपको यहाँ पे एक अलग ही लाइन आ जाएगी जिसमें कि आपका हेडर होता है। आपने देखा होगा जिसमें कि हम बहुत सारी चीज़ें लिखते हैं अलग अलग, यानी कि कोई भी कंपनी हो गई उसका लेटर हेड बनाना होता है तो यहाँ पे अपन उसका मेन चीज़ें लिखते हैं, फिर बाकी विवरण यहाँ पे देते हैं। तो ये तो आपका होता है क्या, हेडर। ठीक है। फुटर आपका नीचे होता है। आप देखिए प्रिंट व्यू की व्याख्या कीजिए। प्रिंट व्यू का मतलब होता है कि आपको कोई पेज से उसका प्रिंट लेना है। प्रिंट लेने के लिए उसका व्यू देखा जाता है कि इसका जो साइज़ ठीक है या नहीं है, एक पेज में आ रहा है नहीं आ रहा है, इसका कलर क्या है, इसके फ्रंट की साइज़ क्या है, ये सारी चीज़ें आप उसमें लिख सकते हैं।
ब्लूटूथ के उपयोग बताने होंगे भाई, ब्लूटूथ क्या होता है, किस प्रकार से कार्य करता है। इसके बाद देखिए अगला है डोमेन नेम से क्या तात्पर्य है, ये ऑलरेडी बताए हुए हैं। जैसे कि दोस्तों आपने देखा होगा कि कोई भी वेबसाइट आपने देखी होगी, अमेजन.com देखा होगा, फ्लिपकार्ट.com देखा होगा, फिलिप्स देखा होगा, जो भी आपने देखी आपकी, मान लीजिए कि आपकी राजस्थान की वेबसाइट है rajasthan.government.in, तो इसमें दोस्तों जो ये वर्ड लिखा गया है rajasthan.government.in, तो ये क्या है, इसका डोमेन नेम है। जिसके आगे आपका इन डॉट कॉम जो भी ORG ये लगे रहते हैं, ये आपके डोमेन नेम होते हैं। और ये दोस्तों एक प्रकार से जो हमारी वेब सर्वर होता है, इंटरनेट सर्वर होता है, उसमें एक चीज़ की पहचान होती है, कोई भी मतलब उसका नाम होता है। अब देखिए जैसे हमारे चैनल का नाम है एजुकेशन लाइन, ठीक है, तो हमारी एक वेबसाइट भी है educationline.in के नाम से, ठीक है, तो वो क्या है, हमारा डोमेन नेम होगा। अब यहाँ पे देखिए वर्ल्ड वाइड वेब की परिभाषा लिखिए, तो वर्ल्ड वाइड वेब WWW जो है उसकी व्याख्या आपको करनी है। यहाँ पे देखिए डॉस और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको अंतर बताना होगा। बहुत सी फाइलों को एक साथ कॉपी कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा कि सेलेक्ट ऑल करके हम उसको कॉपी कर सकते हैं। इसके बाद देखिए प्रस्तुतिकरण के क्या अभिप्राय है, इनपुट और आउटपुट युक्तियों का सचित्र वर्णन करना है। अब इनपुट में देखते हो आपकी माउस हो जाएगी, ठीक है, आपका जो मॉनिटर है, मॉनिटर तो आउटपुट होता है, खैर माउस हो जाएगा, इसके बाद कीबोर्ड हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा और भी कोई चीज़ें जो अपन यूज़ करते हैं बाहर से लेकिन दिखती हमें अंदर है, वो सारी इनपुट हो जाएगी। आउटपुट मेरा मॉनिटर हो जाएगा, प्रिंटर हो जाएगा क्योंकि बाहर दे रहा है मेरे को कार्य, तो ये चीज़ें आप लिख देना, स्पीकर हो जाएंगे ये सब। निम्नलिखित पर आपको टिप्पणी लिखनी है। देखिए मॉडेम पे, गेटवे, वाईफाई, ब्रिज, ठीक है, इन पे आपको टिप्पणी लिखनी है भाई ये क्या होते हैं, किस हिसाब से काम में आते हैं। कंप्यूटर में मेमोरी की आवश्यकता क्यों होती है, कंप्यूटर मेमोरी के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करना है। तो कंप्यूटर में दो प्रकार की मेमोरी होती है, एक होता है रैम, एक होता है रोम। रैम होती है आपकी रीड ओनली मेमोरी, रोम होता है आपका रैंडम एक्सेस, सॉरी, ये तो होती है रीड ओनली मेमोरी और ये होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। एक मेमोरी आपकी स्थायी होती है, एक मेमोरी आपकी अस्थायी होती है, ठीक है, तो आपका इनको विवरण करना अपने हिसाब से। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपको समझाना है, इसके उपयोग है वो लिखने होंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला है आपका MS पेंट वर्ड टूल बार जो होता है उसके बारे में आपको वर्णन करना है, कैसे कार्य करता है। वेब ब्राउज़र किसे कहते हैं, दोस्तों वेब ब्राउज़र जैसे कि आप गूगल का यूज़ करते हैं, ठीक है, और इसके अलावा जो आप इंटरनेट के लिए जो भी ब्राउज़र यूज़ करते हैं, मोजिला हो गया, फायरफॉक्स हो गया आपका, ठीक है, ये सारी चीज़ों का नाम आपको बताना है जिसके लिए आप सर्च करते हैं, मतलब कोई भी चीज़ सर्च करने के लिए काम लेते हैं, वो आपके वेब ब्राउज़र होते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे HTML क्या होता है, HTML दोस्तों आपका कोई भी जो राइटिंग होती है, हमारी कोडिंग होती है, ठीक है, उसकी जो कोडिंग होती है, जो राइटिंग होती है वो HTML में लिखी जाती है। HTML जो होती है वो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि मशीन भाषा होती है, ठीक है, जो कि कंप्यूटर उसको समझता है। इसके बारे में आप बता सकते हैं। यहाँ पे देखिए किसी भी पेज को प्रिंट करने की विधि आपको बताना है कि हम इसको प्रिंट कैसे करेंगे। सारणी बनाने की विधि का वर्णन करना है कि हमें कोई भी एक्सेल में सारणी बनानी होगी तो आप किस प्रकार से उसकी जो सारणी है वो बनाएंगे, ठीक है, तो ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों पूरा पेपर बता दिया है मैंने कक्षा 9th के लिए, जो कि बिल्कुल लेटेस्ट पेपर है अभी का, हाल ही का। और भी पेपर आपको चैनल पे मिल जाएंगे सभी 6 पेपर अर्धवार्षिक के लिए। गणित का बात करूँ, साइंस की बात करूँ, या फिर स्वतंत्रता आंदोलन के पेपर की बात करूँ, सारे पेपर दोस्तों अपलोड कर दिए गए हैं, तो आप जाके देख लेना। बाकी कक्षा 9th के लिए वार्षिक परीक्षाओं का ग्रुप बना दिया गया है जिसमें हम वार्षिक परीक्षाओं के पेपर भी शेयर करेंगे। आप उनसे जुड़ना चाहे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उसको ज्वाइन कर लेना, रिक्वेस्ट भेज देना। चलिए मिलते हैं अगले पेपर के साथ, धन्यवाद।